नमस्कार, मैं हूं पवन त्यागी। बिहार का पत्रकार मनीष कश्यप जब से जेल से छूटा है, उसको पूरे बिहार में युवाओं ने हाथों हाथ लिया है, जगह जगह बुलाया जा रहा है, स्वागत किया जा रहा है और ये बता रहे हैं कि मनीष कश्यप की लोकप्रियता किस तरह की है। असल में हो भी क्यों ना, मनीष कश्यप बिहार के गरीबों की आवाज है। मनीष कश्यप अब जनता से यह पूछ रहा है कि भाई मेरे खिलाफ जो बिहार की सरकार ने और तमिलनाडु की सरकार ने कार्रवाई की, माना मुझसे कुछ गलती हुई है, लेकिन क्या इतनी बड़ी गलती है कि यह कह दिया गया कि तुम्हारी वीडियो से पूरे सरकार को खतरा हो सकता है और एनएसए लगा दिया गया। फिर उसने सवाल किया कि देखिए मेरी कुर्की कर दी गई मकान की, मेरा किराए का जो मकान था पटना में वो भी सीज किया हुआ है। क्यों भाई? जब तक वो पुलिस की गिरफ्त में नहीं था फिर तो थाने में सरेंडर हो गया, तो भाई सामान वापसी हो जाना चाहिए। तो मनीष कश्यप ने कहा कि भाई अभी सरकार कह रही है कि आपका सामान वापसी कर दिया है, अब क्यों चिल्ला रहे हो? मनीष कश्यप ने सवाल पूछा सरकार से, बिहार सरकार से, कि भाई आप ठीक है, आप मेरा सामान वापसी कर देंगे, लेकिन क्या आप मेरा सम्मान वापसी कर देंगे? घर की कुर्की होना, हम बचपन से सुनते आए ये शब्द कुर्की। अगर समाज में किसी भी अपराधी के खिलाफ पुलिस को कड़ी कार्रवाई करनी होती है, ये मेरे बचपन से और बड़े होने तक तो मैं तब सुनता आया हूं, कुर्की किसकी होती है? जो भगोड़ा है, पुलिस खोज रही है, साल 6 महीने से वो मिल नहीं रहा है और इतना बड़ा अपराधी है कि वो डाकू है, हत्यारा है, तब कुर्की के आदेश कोर्ट से पुलिस कराती है कि साहब बहुत गंभीर अपराध किया है, बहुत खूंखार अपराधी है और पकड़ में आ नहीं रहा है, तो इसकी कुर्की के आदेश दे दीजिए। हमारा गांव है मेरठ में, मैंने देखा था एक हत्यारा था, डाकू, और वो फरार हुआ। तो 6 महीने लगभग फरार होने के बाद वो सम्मन दिए जाते हैं बार बार, तो कोर्ट में सम्मन कराए जाते हैं, कोर्ट में जज पूछते हैं हाँ भाई क्या हुआ? साहब वो मिल नहीं रहा है। साल भर 6 महीने के सम्मन जारी होने के और उसके गिरफ्तारी के ना होने के बाद ये कहा गया कि बहुत गंभीर अपराधी है साहब, अगर वो नहीं आएगा तब फिर मामला गड़बड़ होगा और ज्यादा हत्याएं हो सकती है। तो क्या करें? कुर्की के आदेश दीजिए। कुर्की का मतलब है घर के अंदर जो भी सामान है वो सब भर के और पुलिस जमा कर लेती है ताकि उस दबाव में वो अपराधी आ जाए। अब आप सोचिए, मनीष कश्यप ने किसकी हत्या की? मनीष कश्यप ने किसकी डकैती डाली? मनीष कश्यप से किसको खतरा है? वो एक पत्रकार है, उसके पास एक कैमरा, एक माइक आईडी। ये माइक आईडी और कैमरा भ्रष्टाचारियों के लिए तो खतरे की बात हो सकती है और हुई है, क्योंकि मनीष कश्यप ने भ्रष्टाचारियों को उजागर किया है, मनीष कश्यप ने अपराधियों को उजागर किया है। जिस तरह से बिहार आज बर्बाद हो रहा है, नीतीश कुमार जो सीएम बने हुए हैं वो कहते हैं हमने शराबबंदी लागू कर दी। अरे तुमने शराबबंदी लागू कर दी, लेकिन जो अवैध शराब है वो थाने थाने में उसका व्यापार चल रहा है, सब जगह स्मगलिंग हो रही है और मिली भगत हो रही है, नेताओं तक की भी। ये खबरें आ रही है बिहार से, बच्चे स्मगलिंग कर रहे हैं स्कूल में पढ़ने वाले, क्योंकि बच्चों को आप पकड़ेंगे तो वो नाबालिग है, छोटा बच्चा है, 6 साल 8 साल 10 साल का, कौन सी सजा देंगे? और इसलिए ये अपराधियों ने एक ट्रेंड बना लिया बिहार में, छोटे छोटे बच्चों को 100 रुपए 50 रुपए देकर बोतल इधर से उधर पहुंचवाना, शराब की तस्करी करवाना, ये सब चल रहा है। बिहार में बर्बाद हो गया है ड्रग की वजह से। तो मनीष कश्यप सवाल पूछ रहा है कि क्या मैंने कोई ड्रग का कारोबार किया, मैंने कोई नकली कारोबार किया शराब का? और जिन्होंने किया और जब वो पकड़े जाते हैं उनके खिलाफ तो ऐसी कार्रवाई नहीं होती। यानी एक तरफ बिल्कुल संकेत साफ है, ये जो नीतीश कुमार की सरकार चल रही है इसका सीधा सीधा संकेत है कि यहां जो इनसे सवाल पूछेगा उसकी कुर्की भी कर दी जाएगी, जेल में भी डाल दिया जाएगा, एनएसए भी लगा दिया जाएगा, क्योंकि सवाल इनसे पूछा है। और जो अपराधी हैं उनकी खुली छुट्टी है। आप अपराध करो, जनता को लूटो, नकली शराब पिलाकर जनता को मारो, ड्रग के नशे में युवाओं को डुबाओ, लेकिन इन्हें पैसे देते रहो। मैं पर्टिकुलर सारे पुलिस वालों को नहीं कह रहा हूं, लेकिन जो बिहार के मेरे पत्रकार मित्र हैं और जो दोस्त हैं वो बताते हैं कि किस तरह से बिहार में ड्रग का कारोबार पनप रहा है। सब मिली भगत से चलता है। एरिया में जो पुलिस है, क्या थाने के एरिया की पुलिस को पता नहीं है? सब पता होता है, लेकिन उसके बावजूद कार्रवाई नहीं होती। क्यों? वो कहते साहब नेताजी का फोन आ जाता है, हमारे आदमी है।
किसको पकड़ें किसको छोड़ें, इसलिए पुलिस कहती है सबको छोड़ दो, क्योंकि पैसे भी मिल रहे हैं। नेताजी का फोन तो आना ही है। नेताजी कौन है? जो सत्ता में बैठे हैं। बीजेपी वाले तो छुड़वाते नहीं है। तो चल किसकी रही है? चल रही है तेजस्वी यादव की, लालू प्रसाद की। एक ही परिवार है बिहार में, है ना? तो वो एक ही परिवार है। नीतीश कुमार तो एक ठप्पा है, रबर स्टैंप की तरह, उनकी कुछ नहीं चल रही। उन्हें तो कई बार होश भी नहीं रहता जब मीडिया वाले कहते हैं साहब वो लाठीचार्ज हो गया है। कहाँ हुआ, कब हुआ भाई? अपने पीए से पूछते हैं। लोग कहते हैं लो जी ये सीएम है, इन्हें पता ही नहीं है। और इसीलिए आज मनीष कश्यप दुखी है और इसीलिए उसने घोषणा कर दी है। हालांकि देखिए अभी तक किसी को भी, मीडिया को उसने ये नहीं कहा कि मैं कोई पार्टी ज्वाइन कर रहा हूं, लेकिन जिस तरह की भाषा का इस्तेमाल मनीष कश्यप कर रहे हैं और जो उनका चरित्र है, मैं तो आपको कह रहा हूं कि एक सच्चा पत्रकार, ईमानदार पत्रकार, जिस तरह का वो पत्रकार है कि वो भ्रष्टाचार के विरुद्ध लड़ाई लड़ रहा है, तो बीजेपी से गुण मिलते हैं। और मनीष कश्यप ने अपने गांव में जाकर बोला भी है कि जो मोदी जी की भाषा है, जिस तरह की शैली है, यानी भ्रष्टाचारियों के खिलाफ जो केंद्र सरकार कार्रवाई कर रही है कि कोई कितना भी बड़ा नाम क्यों ना हो, पकड़ करके जेल में डाल दो। आपने कभी सोचा है कि एक राज्य का उप मुख्यमंत्री जेल में है? लालू प्रसाद यादव कभी जेल में जाएंगे? किसी ने सोचा था? जेल गए, ये बात अलग है कि किडनी खराब हो गई तो मेडिकल ग्राउंड पे बाहर आ गए, वरना तो जेल ही में है। ऐसे बड़े बड़े नाम जेल में हुए और अभी 24 का चुनाव होने दीजिए, इसके बाद ये कार्रवाई और चलेगी। तो मनीष कश्यप जो सवाल उठा रहा है वो बिहार की सरकार पर सवाल उठा रहा है और बिहार के युवाओं को वो समझ में आ रहा है कि यहाँ जो है आप जाति के नाम पर एक परिवार के पीछे खड़े हो जाते हैं, उनका बेटा सीएम बने, डिप्टी सीएम बने, वो पैसा कमाए, यही सब चल रहा है। भाई यादव के नाम पर जो लालू प्रसाद यादव ने वोट ली, मुस्लिमों को साथ मिलाकर जो सत्ता में बने रहे, इससे किस यादव परिवार का भला हुआ? हाँ, कुछ गिनती के होंगे जो इनके कार्यकर्ता होंगे, जो विधायक होंगे, जो पार्टी के अध्यक्ष उपाध्यक्ष होंगे, जो भ्रष्टाचारी होंगे, जो अपराधी होंगे, उनका जरूर फायदा हुआ होगा, क्योंकि भ्रष्टाचारी तो भ्रष्टाचार करके, अपराधी अपराध करके पैसे कमाता ही है। लेकिन एक आम आदमी, एक गरीब आदमी जो यादव है, खेती करता है, छोटी दुकान करता है, उसका किस लाभ हुआ क्या? नहीं। लालू जी ने अपने परिवार का लाभ जरूर कर लिया। 8वीं पास लड़का मंत्री बना दिया, मौज करो, आपके और मेरे टैक्स के पैसे से आनंद मना रहे हैं। बाकी तो वहां बीए पढ़े लिखे को नौकरी नहीं है। ये बात अलग है कि अब सरकार जाती हुई दिख रही है, अब लग रहा है कि सत्ता जाने वाली है, अब लग रहा है कि जेल जाने वाले हैं, तो अब नौकरी लगवाने में लगे, आनंद फानंद में ऑर्डर किए जा रहे हैं। तो ये जनता को भ्रमित करके इसी तरह से वोट लूटने का एक धंधा है। लेकिन इतना तय है, आपको बता दें, हालांकि मीडिया में जरूर मनीष कश्यप ने कह दिया है कि मैं कोई पार्टी ज्वाइन नहीं कर रहा हूं, मेरी कोई विचारधारा नहीं है। लेकिन एक बार फिर से जब पत्रकारों ने पूछा कि आपकी विचारधारा फिर किस पार्टी से मिलती है, कई चैनल वाले पूछते हैं भाई कुछ तो आइडिया मिल जाए, तो उन्होंने कहा देखिए मेरी विचारधारा तो सनातन की विचारधारा है और राष्ट्रवाद और सनातन धर्म से मेरी विचारधारा मिलती है। तो अब आप इसी से आइडिया लगा लो, क्या राष्ट्रवाद या सनातन धर्म की बात क्या कांग्रेस करती है? वो तो उसे मिटाने की बात करती है कि हम तो हिंदुत्व को मिटा के रहेंगे। अभी सैम पित्रोदा ने घोषणा कर दी है, जो विदेश का अध्यक्ष है कांग्रेस का, कि हम तो इसे हिंदू राष्ट्र बनने नहीं देंगे। और इसीलिए क्या वो लालू प्रसाद की पार्टी होगी, क्या वो जेडीयू होगी, फिर क्या वो कम्युनिस्ट पार्टी होगी? तो समझने की जरूरत है। इशारों इशारों में बगैर नाम लिए मनीष कश्यप ने चाहे कुछ भी कहा है, लेकिन विचारधारा अगर मिलती है तो भारतीय जनता पार्टी से। और इसलिए आपको बता दूं कि मैंने बताया था कि बिहार के युवक क्या चाहते हैं, उस पर मैंने एक न्यूज़ की थी। तो बिहार के युवक तो लिखते हैं कि साहब ऐसा सीएम होना चाहिए। अब ये बात अलग है, अभी तो राजनीति में कदम नहीं रखा है, हालांकि कभी एक बार लड़ा जरूर था चुनाव। अभी तक मनीष कश्यप का उस तरह का कैरियर समझ नहीं है, लेकिन राजनीति में अगर मनीष कश्यप आता है तो इतना तो तय है, लंबी पारी खेलेगा, क्योंकि एक पत्रकार है और ईमानदार है, भ्रष्टाचार के विरुद्ध लड़ाई लड़ता है और एक शेर की तरह दहाड़ता है। आपको बता दूं, मैं इस बात को बहुत सैल्यूट करता हूं कि बिहार में जिस तरह की सरकार आज है, वही तो लोग हैं जिनके राज में बिहार एक अपहरण, बिहार में उद्योग बना था, हत्याएं किसी की भी हो जाती है, बड़े बड़े अधिकारियों को गोली मार दी गई। और उन सरकार से, उन गुंडों से अगर कोई सीना तान के टकरा रहा है वो मनीष कश्यप है। ऐसा दिलेर व्यक्ति अगर बिहार की धरती पर चैलेंज कर रहा है, चुनौती दे रहा है सरकार को,
निश्चित जानिए अगर मनीष कश्यप को ये पावर मिली कि वो किसी पार्टी में होकर मात्र एक विधायक भी बन गया ना, तो वो पूरे बिहार में धुआं उठा देगा। बिहार की जनता, बिहार के युवा, बिहार के गरीब तो कह रहे हैं साहब इसको सीएम बनाओ। अभी दूर की कौड़ी है, मैंने कहा है अगर आज बीजेपी में मनीष कश्यप शामिल हो जाता है तो ये भी मैं कह रहा हूँ 10 साल लगेंगे ज़्यादा, क्योंकि जिस तरह से वो काम करता है, अगर ये बीजेपी में रहकर 10 साल मेहनत से काम किया बिहार के लिए, बिहार में अभी नेता की जरूरत है बीजेपी को, और अगर हुआ तो आप सोचिए कि आज नहीं तो 10 साल बाद वो सीएम भी बनेगा। और अभी 24 का चुनाव आ रहा है, और अगर अभी जो हवा बन रही है इसमें अगर वो मेहनत जारी रखी तो मोदी जी की नज़र है, पता नहीं कब पड़ जाए, और मनीष कश्यप पे यदि ये नज़र पड़ी और उनको लगेगा कि ये किसी एक सीट से जीत सकता है, तो आपको बता दूं कि मनीष कश्यप मेरे विचार से 2024 में सांसद भी बन सकता है। अब ये मनीष कश्यप को तय करना है कि उसको अभी पत्रकार बनकर इसी तरह जनता की आवाज़ बनना है, या सांसद या विधायक बनकर जनता की सेवा सरकार में आने के बाद जो पावर आती है उसके अनुसार करना है। ये तो मनीष को तय करना होगा, लेकिन जनता की राय क्या है वो जरूर कमेंट बॉक्स में जब आप पढ़ेंगे तो आप पाएंगे। और मैं मोदी जी से भी कहूंगा और बीजेपी की टीम से भी कि वो जरूर ये जो मनीष कश्यप की वीडियो है इसमें कमेंट जरूर पढ़ें, ताकि आपको पता लगे कि बिहार की जनता, बिहार के युवा, बिहार की महिलाएं वो क्या चाहती हैं। कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और वीडियो को शेयर जरूर करें। वंदे मातरम।